नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रिजर्वेशन इन इंडिया के बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्वेशन है क्या और किस हिसाब से है। रिजर्वेशन इन इंडिया एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जो कि रिजर्व करता है सीट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब्स और लेजिस्लेचर में पॉपुलेशन के कुछ हिस्से के लिए, जिसमें आ जाती है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट। देखो, रिजर्वेशन ना किसी एक बेसिस पे नहीं है, काफी सारे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ऊपर आता है वो है कि जो कास्ट सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं, मतलब जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वीक हैं, उनका विकास करना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनको ये लगता था कि ये दो जो कैटेगरीज हैं, इनको ना तो समाज में इज्जत दी जा रही है और ना ही इनको जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल सच था, क्योंकि पुराने जमाने से ही, राजा महाराजाओं के टाइम से ही ये चीज होती आ रही थी और आज भी इंडिया के काफी पार्ट्स में ये हो रहा है। पहले क्या होता था, रिजर्वेशन वर्क के बेसिस पे था कि जो ब्राह्मण है पढ़ाई बस वही करेंगे और जो क्षत्रिय हैं उनका काम होगा युद्ध लड़ना और सुरक्षा करना और वैश्य व्यापार करेंगे, और जो शूद्र हैं उनका काम होगा इन तीनों की सेवा करना। और ये बाद में इतना बढ़ गया था कि जो शूद्र थे वो गले में कुल्लड़ टांग के चलते थे, जिससे उनका थूक भी जमीन पे ना गिरे, और अपनी कमर पे झाड़ू लगा के, जिससे उनके जो पैरों के निशान हैं वो भी मिटते हुए चले जाएं, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। मैं खुद ब्राह्मण हूं, जनरल कैटेगरी में आता हूं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और आज के टाइम पे ना क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन तो चलो अच्छी बात है, लोगों को मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गरीबों को ज्यादा मिलना चाहिए था, जो सोशली के साथ साथ इकोनॉमिकली ज्यादा बैकवर्ड है। क्योंकि सोशली कुछ जगह पे ये चीज हो रही है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं हो रही, लेकिन जो गरीब हैं उनके साथ होना चाहिए था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी भी तरीके की ना तो हेट फैला रहा हूं, ना कोई भी कंट्रोवर्सी कराना चाह रहा हूं। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो हर कास्ट, हर रिलीजन, हर कलर के हैं, और हमारे बीच किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूं, और जहां से भी मैंने ज्यादातर जानकारी ली है उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर लेना। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं कि मेरा एक दोस्त था पंजाब में, तो वो अपने कॉलेज में मर्सिडीज में जाता था, और वो वैसे एससी कैटेगरी में आता था, तो कॉलेज में उसकी बिल्कुल फीस नहीं थी। अब देखो, वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ही अमीर था, मर्सिडीज में आ रहा है, सीधी बात है, और उसकी जो फैमिली है उसकी समाज में भी काफी इज्जत थी। वहीं पे मेरा एक और दोस्त था, वो जनरल कैटेगरी में था, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत पुअर बैकग्राउंड से था, उसकी फीस तब भी लाखों में जा रही है। तो मेरे को ना तब ये चीज लगी कि आज के टाइम पे ये अगर बीपीएल के हिसाब से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन सरकार क्या करती है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को बस राशन कार्ड दे देती है। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि ये थॉट अगर मेरे माइंड में आ रहा है तो आया तो बहुत लोगों के भी होगा, इनफैक्ट सरकार के भी आया होगा। तो सरकार इस चीज के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही? इस चीज को सोचने में ना मैंने 1-2 दिन लगा दिए थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या है जिस वजह से सरकार नहीं कर रही, सरकार का क्या नुकसान होगा इस एक्ट में थोड़ा बहुत भी चेंज लाने पे। तो इसका आंसर जो मेरे माइंड में आया वो सुन के ना मेरा दिमाग ही खराब हो गया कि यार, अगर सरकार इस चीज को हटा देती है तो क्या होगा कि अगली बार जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इलेक्शंस के टाइम पे ये बोल देगी कि ये सरकार ने जो भी चेंज किए हैं हम इनको वापस से पुरानी तरीके से कर देंगे जैसे रिजर्वेशन था, और जितनी भी कास्ट जिसको इसका फायदा मिल रहा है वो सीधी सी बात है ऑपोजिशन पार्टी को ही वोट देगी, और वही सरकार दोबारा से रूलिंग पार्टी में आ जाएगी, और जो करंट में रूलिंग पार्टी थी जिसने रिजर्वेशन एक्ट में चेंज किया वो हार जाएगी। तो रिजर्वेशन का सीधा साधा ये है कि जिसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है वो इसके फेवर में बोलता है, और जिसको नुकसान है वो अगेंस्ट में। तो आपने केजीएफ भी देखी होगी, केजीएफ में आपने देखा होगा कि वो लो कॉन्फिडेंस मोशन कराता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी उसके पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि उनका जो रूलर है, लीडर है, वो रूल करने लायक नहीं है, तो पार्लियामेंट में ना एक इंटरनल वोटिंग होती है। तो अगर ऑपोजिशन, सपोज अभी सरकार आ चुकी है, रिजर्वेशन एक्ट चेंज हो गया तुरंत ही, 5 साल बाद दोबारा से चुनाव होंगे, 5 साल तक ये एक्ट रहना है, तो अगर जो कार्यकर्ता है इंटरनली भी वो ये चीज कर दें कि ये आदमी तो रूल करने के लायक ही नहीं है, लो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, तो वो भी आराम से जीत जाएंगे, उसे उतार देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इसने जो भी ये पॉलिसीज में चेंज करा है इसकी वजह से हमारी पार्टी की जो एक मेजोरिटी ऑफ वोट्स थी वो सीधी की सीधी किसी और पार्टी के लिए चली जाएंगी, वो आदमी तुरंत ही हार जाएगा, और जो भी आदमी नया लीडर बनेगा वो फिर से इस रिजर्वेशन वाले को दोबारा से वही कर देगा जो पहले था। तो सरकार चाह के भी कुछ कर ही नहीं सकती, समझ रहे हो आप? तो मैं ये सोच रहा था कि अगर सरकार कुछ कर ही नहीं सकती तो अब क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना मैं सबसे पहले तो उन कैटेगरीज के लोगों से बोलूंगा जो ये भेदभाव करते हैं, भाई ये बिल्कुल बंद कर दो। सबसे गलत बात है किसी भी तरीके के लोगों से, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, ट्राइबल हो, बिल्कुल ये चीज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपके साथ भी कोई किसी भी तरीके का भेदभाव करेगा, चलो आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है, आप कास्ट वाइज बहुत ऊपर हो, आप गरीब हो, भेदभाव तो तब भी होता है अमीर और गरीब का, आपको कैसा लगेगा अगर आप ये चीज कर रहे हो तो।
और एक टाइम ना जब आप अपनी सोच को बदल लोगे, अपने नजरिए को बदल लोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोग इक्वल हो जाएंगे, तब शायद सरकार इस चीज में चेंजेस ला सके। तो मेरा बस ये मानना था, कोई हेट नहीं फैला रहा हूं मैं, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं कर रहा हूं। आपको मेरी सोच कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।